हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग मैथ के नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ रहे थे, लेकिन आज की टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वीडियो लेट आ रही है क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम जो है कि आने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो आज टीम हमारी पूरी आ गई है। तो आज हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक जो है एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। तो आप लोग वीडियो साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा और रेलवे में भी आ सकता है। तो आज हम लोग नंबर रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे और समझेंगे। पहले हम आपको बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे तेजी से कर सकते हैं, बिना पेन के भी 1 से 2 सेकंड में कैसे आंसर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, यानी कि शेषफल प्रमेय। ठीक है, आप लोग जानते होंगे रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है शेषफल प्रमेय। तो देखिए, जैसे कोई संख्या लिखी हो 79/7, अब इसमें रिमाइंडर क्या होगा तो देख लेते हैं। इसमें रिमाइंडर अगर हम हमेशा रिमाइंडर 2 तरीके से होता है, पहले हम जान लेते हैं। शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव में होता है, एक निगेटिव में होता है। पॉजिटिव में तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन निगेटिव में हम लोगों को जानकारी है लेकिन कभी यूज नहीं किए। जैसे ही हम करेंगे आपको तुरंत याद आ जाने वाला है, डेफिनेटली आएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, 2 प्रकार से कैसे कह सकते हैं। जैसे हमने 7 की टेबल ऐसे पढ़नी कि इसके पास रहे, प्लस में तो हम लोगों को मालूम है, हम लोग कैसे करते थे रिमाइंडर थ्योरम की वजह से। यहाँ पे हम लोग देख लेते थे 9 टाइम्स किया था तो 63 आया था। तो यहाँ पे देख रहे थे पॉजिटिव का 6 आ गए, ये आप लोग जानते हैं। ये रिमाइंडर ये जैसे हम लोग करते थे यही वह सेम होता है। 9 टाइम्स ले जाते थे 63 और यहाँ पे देखते थे 6 हमारा पॉजिटिव में रिमाइंडर बच जाता था। लेकिन हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि इसको नेगेटिव में कर सकते हैं। हम एक टाइम ज्यादा पढ़ दें, मतलब 7 10 जा, है ना, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देख लीजिए -1 आ गया, क्योंकि हम ज्यादा भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो ये एक रिमाइंडर ये भी होता है, लेकिन ये हम लोगों को कभी बताया नहीं गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर ज्यादा ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। तो आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेते हैं एक यहाँ पे 67 ले लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको नेगेटिव में रिमाइंडर बताना है तो हम लोगों ने भाग करना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने भाग किया तो 9 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 72, यानी कि 72 से कितना ज्यादा है -5, वो घटा लेंगे हम। ये हमारा निगेटिव में है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव में है। ठीक है, पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव थ्योरम है और ये निगेटिव वाला रिमाइंडर है। तो अब ये देख लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 64 से करके नहीं देखना है, क्योंकि ये छोटी संख्या बहुत आसान लग रही होगी। आप 8 64 कर देंगे 3 आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे बड़ी संख्या देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर निगेटिव हमको मिल गया है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो हमको यहाँ देखना ही नहीं पड़ा, निगेटिव आने के बाद हम लोगों ने घटा दिया, तो इस प्रकार हमारा पॉजिटिव में आ गया। तो ये था छोटा क्वेश्चन था जो आसानी से आपको आते थे, आप लोग कर सकते थे। आइए देख लेते हैं, किसी में पावर देते हैं तो कैसे करते हैं, आइए वही देख लेते हैं। और कुछ बड़ी संख्याओं को भी हम लोग करना सीखेंगे और आपको ये समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो साथ बने रहिए, देखते रहिए। देखिए, हम इसे भी मिटा देते हैं जिससे पूरा बोर्ड साफ हो जाए और आपको ज्यादा बता सकें। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, आप अक्सर क्वेश्चन में देखते होंगे यहाँ पे 67 की पावर 67, ये कई बार एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे 68 दिया है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लोग इसे देखिए कैसे करते हैं। लेकिन ये समझाने से पहले हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 67/8, ठीक है, 67/8, और यहाँ पे पावर दे दी गई है 40 दे दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग 68 ले लेते हैं क्योंकि हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दोनों के माध्यम से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 67/8 अगर हम लोगों ने देखना हो तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि हम लोगों ने कैसे किया था। तो अगर 1 टाइम ले जाएंगे तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर हमको पॉजिटिव में लेना होगा तो ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को आंसर में पॉजिटिव ही देना रहता है तो हम लोग ये दे देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, किसी यहाँ वही हम भी लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आया निगेटिव का आया 1 और पॉजिटिव आया 67। आप लोग देख पा रहे होंगे, निगेटिव हमको पता चल गया, हमने 1 टाइम लिया 68 आ गया, तो निगेटिव में -1 आ गया और पॉजिटिव में हमने इसे घटा दिया तो सेम यही आ गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहने का मतलब हमारा ये है, इसे हम हटा रहे हैं, आप लोग इसे समझ गए होंगे, इसे भी हटा देते हैं। अभी इसको थोड़ी देर में बताते हैं आपको। देखिए ये दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था -1 हम लोगों का रिमाइंडर बचा था और 68 और पावर 67। अभी हम लोगों ने देखा था नेगेटिव यही वाला आया था। तो दोस्तों बताने का ये मतलब हुआ, अगर यही पावर हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये ऑड नंबर होगा तो ये -1 ही आएगा, तो -1 अपॉन 68। लेकिन हमसे वहां पे ये ऑप्शन में रिमाइंडर नहीं देता है, -1 रिमाइंडर में नहीं रहता, तो हम लोगों को पॉजिटिव में देने के लिए -1 68 से घटा लेंगे, तो यहाँ पे 67 हम लोगों का पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे 67 पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी हमने आपको दिया था 67 की पावर 40 अपॉन 68। अभी हम लोगों ने देखा था, इसको हमने देखिए यहाँ पे 1 टाइम ले जाएंगे तो -1 ही आ जाएगा, पावर 40 कर देंगे अपॉन 68। देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने पावर तोड़ लेनी है यहाँ पे, तो ये इवन है, अगर हम इवन का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इवन पावर करके तो -1 करेंगे तो प्लस का 1 आता है, आप लोग ये जानते हैं। तो ये इवन नंबर है, तो इवन टाइम है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे 68 है, ये सेम हमने कर दिया, तो यही हमारा रिमाइंडर आ गया +1। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग ऐसे समझिएगा, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या हर से छोटी है, अंश में हर से एक नंबर छोटी है, पावर विषम है, पावर ऑड है, तो संख्या वही होगी जो अंश में होगी, अगर हर से एक छोटी है तब। अब दूसरा देखिए, हर से एक छोटा है अंश और पावर सम है, इवन है, और यहाँ पे देखिए तो संख्या जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये कहने का मतलब है, लेकिन मेथड हमारा ये है, आप लोग मेथड का ही यूज करिएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कहीं पे डाउट हो आप लोग तुरंत पूछिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आपको अक्सर प्रैक्टिस सेट में मिलता होगा, एसएससी वाले प्रैक्टिस सेट में भी और अदर वाले में भी मिलता होगा। एक क्वेश्चन दिया रहता है 17 अपॉन 18, 17 की पावर 200, ये मिलता होगा। आप लोग अभी देखिए, हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से बताया था कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं निकालना है। यहाँ पे हमने देख लिया -1 आ जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा है, तो अगर 1 टाइम ले जाएंगे तो -1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, अपॉन में 18 रहेगा, पावर यहाँ पे 200 है, इवन पावर है, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये इवन है तो ये प्लस में 1 आ जाएगा और अपॉन 18। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1 ही रिमाइंडर आ गया। अगर माइनस में आता तो हम लोग घटा देते हैं, जो प्लस में रहता वही। एक और देख लेते हैं, अक्सर प्रैक्टिस शीट में ये सब मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो इसे हम लोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 26 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे पावर हमारी ऑड है, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑड पावर है, तो यहाँ पे हम आप देखिए भाग करेंगे तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम जाएगा तो -1 आएगा। और -1 कैसे आएगा, हमने आपको सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। तो अब देखिए हर में यही आ जाएगा, पावर 25 रहेगा। अब 1 की पावर 25 है तो रिमाइंडर 1 ही है, -1 आएगा अपॉन 26। तो दोस्तों रिमाइंडर हम -1 वहां पे नहीं दिया रहता, वहां पे जितने भी रिमाइंडर दिए रहेंगे सारे प्लस में दिए रहेंगे। तो प्लस में आंसर देने के लिए हम जो हर में संख्या लिखी है 26, उससे -1 घटा देंगे तो 25 आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमारी 25 है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आइए देख लेते हैं, अगर अंश बड़ा होता है, ऊपर की संख्या अगर बड़ी होती है और नीचे की संख्या छोटी होती है तो कैसे करते हैं, एक बार उसे भी देख लेते हैं। इसे हम हटा देते हैं और जिसे भी नोट करना हो वीडियो को रोक लेगा, देख के समझ लेगा। वीडियो को कई बार देख ले तो उसको और अच्छे से आ जाएगा।
देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया है 69 की पावर 67 और हमको 68 से डिवाइड करना है। ये हम क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अक्सर प्रैक्टिस सेटों में और एग्जाम में मिल जाते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसीलिए हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पावर इवन हो ऑड हो, आप दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। देखिए अगर 1 टाइम ले जाएंगे तो पॉजिटिव ही बनाएगा, पॉजिटिव ही आप बनाएगा। अपॉन में हमारा 6 ही है और पावर 67। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पावर अगर खोल देंगे तब भी हमारा 1/68 ही आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर हमारी 1 में ही आने वाली है, +1 में, क्योंकि ये एक ज्यादा ही है। तो आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार हमारा 1 ही आएगा। अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं 69 की पावर 68 और पावर यहाँ पे ऑड दे दे 101। आप लोग देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर सिंगल डिजिट लेने, आपको हमने अभी बताया है कि यहाँ पे 1 क्यों आया है, कैसे आया है, और यहाँ पे अपॉन 68 है और यहाँ पे 101 है। आप लोग देख पा रहे होंगे 101। अगर हम इसको तो खोल लेंगे तो देखिए 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस में है तो 1 ही आना है। 68 तो पूछा जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर प्लस का 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे बना लेते हैं, वही उसे देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 43 × 83/21। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया है, पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन वहां पे डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग आप देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 21 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे +1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 × 42 होता है, लेकिन एक ज्यादा है तो प्लस का 1 आएगा। और यहाँ पे इंटू, यहाँ पे हम भाग करेंगे, अगर 4 टाइम करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। देख ले, आप देख पा रहे होंगे -1। तो हमें यहाँ पे पूरी संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो यानी +1 और -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 21 दिया है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा अपॉन में 21, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है। ये आप सब लोग जानते हैं, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये हम लोगों ने कर लिया। तो लेकिन वहां पे हमें पॉजिटिव में ही रिमाइंडर देना है। आप ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर पॉजिटिव में ही आएगा। तो हम लोगों को पता है जब ऊपर माइनस में आ गया तो नीचे हम लोग घटा देंगे तो हमारा ये 20 आ जाएगा, प्लस में 20 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और आपको कोई डाउट हो रिमाइंडर थ्योरम में तो आप हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में ये वाला इतना ही है। अगला टॉपिक हम अभी आपको फिर से बता रहे हैं, दूसरा टॉपिक अभी इसी वीडियो में आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं। आज दूसरा टॉपिक ऐसे होगा कि क्वेश्चनों में पूछा जाता है, हम आपको क्वेश्चन बोले दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। जैसे किसी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 16 शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है। अगर उसे हम 7 से भाग देते, उस संख्या को अगर हम 7 से भाग देते तो शेषफल कितना आता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। लेकिन शेषफल प्रमेय के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत जरूरी है, विभाज्यता का नियम आना बहुत जरूरी है। हमने एक वीडियो में बताया भी है डिविजिबिलिटी रूल, आप लोग वीडियो वहां से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जरूरत शायद कम पड़ेगी, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए कहा गया है किसी संख्या को, देखिए किसी संख्या को, कोई संख्या है, किसी संख्या को बोला गया है, किसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल 16 आता है। अगर उसी संख्या को 7 से भाग किया जाए, 7 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल पूछा जा रहा, मतलब यहाँ पे शेषफल क्या आएगा लिख के दे रहे हैं, शेषफल क्या आएगा।
ध्यान दीजिएगा, कहा गया किसी संख्या को अगर 17 से भाग किया जाता है तो शेषफल 16 आता है। तो उस संख्या को, यानी कि जो संख्या यहाँ पे होगी जिसे हम लोग 17 से भाग कर रहे थे, उसी संख्या को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगी। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये भी शेषफल वाले ही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उससे कम ही आता है। अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा, अगर किसी संख्या को 17 से भाग देते हैं, किसी संख्या ये हो गई, अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो 16 शेषफल बचा है। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर इस जगह पे 7 होता, अगर इस जगह पे 7 होता तो शेषफल 16 आता ही ना, क्योंकि शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग करते हैं उस संख्या से कम आता है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो शेषफल आया है उसी संख्या को हम लोग 7 से भी भाग करके दे देंगे। यह 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि शेषफल हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 2। बस यही आंसर है। आप लोग देख पा रहे होंगे पूछा गया था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हलवा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत कम समय में, 1 से 2 सेकंड में, क्योंकि आप लोग यहाँ देखेंगे कि जितना जिससे भाग किया गया उससे कम ही आएगा, ये डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि शेषफल बचेगा। तो इसका मतलब वो जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या से कम में आया है। अगर यहाँ देखिए पूछा गया 7 से भाग किया जाए तो शेषफल को हम आगे बढ़ा देंगे फिर से भाग करके, यानी यहाँ 2 टाइम चला गया तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 2 आ गया। तो हमसे पूछा गया शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल 2 आएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी हम लोगों ने बताया था कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन हमने दे दिया, बस आपको समझाने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं, किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेषफल 37 बचता है। 240 से कोई संख्या रही होगी, उसको भाग दिया गया है तो शेषफल 37 बचा है। इसी संख्या को 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ज्यादा यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो शेषफल बचा है आप अगर देखिए, अगर इसी जगह पर 16 होता तो रिमाइंडर 37 ना होता, क्योंकि रिमाइंडर वही आता है जिस संख्या से भाग करते हैं उससे छोटा ही आता है। लेकिन यहाँ पे 37 रिमाइंडर आया है, 16 से भाग कर देंगे, आप यहाँ देख लीजिए 16 से भाग कर देंगे, 2 बार 16 दूनी 32 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 रिमाइंडर बच गया। बस यही हमारा आंसर है। देखिए कहने का मतलब ये है, जब कहा गया है किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेषफल 37 बचता है, अगर उसी संख्या को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल हमने आपको बताया है, जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल उसी संख्या से छोटी आती है। तो यहाँ पे बात की गई है 16 से भाग देने की, तो अगर इस जगह पे 16 से हमने उसी संख्या को भाग किया होता तो 37 रिमाइंडर ना आता रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे 37 बताया गया। तो हम उसी रिमाइंडर के आगे 16 मान के हम भाग करते हैं तो एक बार 2 बार में और चला जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए, अगर नहीं समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन में आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल बचता है। 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है। कहा गया यदि इसे 17 से भाग करें, यदि इसे 17 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप लोग देख लीजिए, कोई संख्या रही होगी यहाँ पे, 19 से भाग करते हैं तो शेषफल 19 बचता है। लेकिन अब कहा गया कि हमें 17 से भाग करना है, तो अगर बेटा यहाँ पे 19 रिमाइंडर आया था, अगर 17 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 19 रिमाइंडर ना आता तो एक बार और चला जाता, तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाता। आप लोग देख पा रहे होंगे शेषफल 2 बचता। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग यही सोच लीजिएगा कि अगर 119 की जगह पे 17 आता तो ये कंडीशन ही ना आती 19 वाली, एक बार और चला जाता। तो हम वही एक बार और यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो नया रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, अगर 17 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, रिमाइंडर का ही है, शेषफल का ही है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। अगर हमने जल्दी मिटा दिया हो तो आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। कहा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आइए हम लिखे दे रहे हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 91 से पूरा भाग किया जा सके। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे
91 से पूरा पूरा भाग किया जा सके। आप लोग देख पा रहे होंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, लिख के दे रहा है यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 91 से भाग देने पर 91 से पूरा भाग देने पर वो संख्या क्या होगी बताया गया है। क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 91 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग हो जाए। क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन से मतलब है। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 999 5 टाइम्स होगा, क्योंकि आप यहां जानते हैं अगर हम इसके आगे एक भी अंक बढ़ाते हैं तो वो 6 डिजिट पे पहुंच जाएगी। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और ये भी कहा गया है कि 91 से कटनी चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ 91 से इसको भाग करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे इसे 91 से भाग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भाग करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये संख्या 91 से पूरी पूरी कट जाती है इसका मतलब यही होगी, नहीं अन्यथा की स्थिति में जो भी रिमाइंडर आएगा यही मानेंगे कि वो ज्यादा संख्या में है। तो एक बार देख लेते हैं, 1 टाइम गया 91 आ गया, यहाँ पे 8 बचा, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये उतर आया। ठीक है, तो अभी लेकिन छोटा है नहीं जाएगा, एक और संख्या उतार लेते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ इससे हमसे मतलब नहीं है, इधर कुछ भी आता रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मेरा मेन फोकस रहेगा शेषफल पे देखने का। तो देखिए यहाँ पे 9 टाइम चला जाएगा तो 9 9 जा 81 चला गया, ये 0 आ गया, 8 आ गया, ये 0 हो गया। अब देखिए ये उतर आया था, ये भी उतर आया, एक और बचा है। यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं, यहाँ पे अब 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 72, यहाँ पे हम लोग करते हैं 1 और यहाँ पे 8, ये 0 हो गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ शेषफल 81 बच रहा है। तो यहाँ पे ये 81 यही बता रहा है अगर 91 से भाग देना है तो इस संख्या में वो 81 ज्यादा हो रहा है, मतलब शेषफल वही बचता है जो ज्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 81 इस संख्या में ज्यादा है तो हम यहाँ पे हटा देंगे 81 को। तो 81 जो ज्यादा है इसे हम लोग हटा देंगे, तो लोग हटाए दे रहे हैं। यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो दोस्तों अब जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 91 से भाग पूरा पूरा दिया जा सके। तो दोस्तों वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी, इससे हम इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग फिर देखिए 5 अंकों की पूछा है, कहीं 6 अंकों की भी पूछ सकता है, 4 अंकों भी पूछ सकता है, छोटी भी पूछ सकता है कि छोटी से छोटी बताइए। तो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। कहा गया 91 से पूरा पूरा भाग किया जा सकते, तो 91 से पूरा पूरा भाग करने के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर ज्यादा बचा होगा वही आएगा। रिमाइंडर का मतलब यही होता है शेषफल। शेषफल मतलब ये होता है कि इस संख्या में 81 ज्यादा है, 81 ज्यादा जुड़ा है तो 81 को हम हटा देंगे, 81 को हमने कम कर देंगे यहाँ पे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी जो 91 से पूरी पूरी कट रही है। तो ठीक है, आज आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक है और अगले क्रम में हम लोग निश्चित टाइम पे ही आएंगे। तो आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो आते ही आप सबको पता चल जाए। और ये क्वेश्चन जहां पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे सभी जरूरतमंदों के पास वीडियो पहुंच सके और वो लोग पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।